अरे रे रे, क्या एक टक देखे जा रहा है मंटू? हाँ, खाना नहीं खाएगा क्या? हाँ माँ, खाना खाऊंगा। देखो ना हमारी नाव कैसी हो गई है। अरे रे रे, वो काफी पुरानी नाव है, तुम्हारे बाबा के समय की नाव है, इसीलिए अब जर्जर हो रही है। क्या करेगा? अरे अम्मा, कमाई भी तो नहीं होती है ताकि मैं मरम्मत कर सकूं, और समझ में नहीं आता है क्या करूं, आगे कैसे करूं। अरे रे, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, तू परेशान मत हो। ये ले, तू खाना खा। अच्छा अम्मा, पता नहीं कब वो समय आएगा। अरे ओ मंटू, देख ले मेरी नई नाव कितनी अच्छी है। अरे पैसा लगता है पैसा, मेरे पास पैसा है इसीलिए मैं नाव खरीद पाया। तू तो इस जर्जर नाव को ढो रहा है। अरे कालू भैया, मैंने तुम्हें कुछ कहा है क्या? जाओ ना, अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो। अरे रे रे, तुम लोगों को क्या औकात है मुझे कुछ बोलने का? हाँ, मैं तो काम करूँगा ही, तुम निकम्मे रहोगे। कुछ दिन बाद तुम्हारी ये नाव भी टूटकर बेकार हो जाएगी, किसी काम की नहीं रहेगी। अरे रे, कलमुहे, यही बातें बताने सुबह सुबह आया है क्या? जाकर अपना रास्ता नाप। अरे जा रहा हूँ मौसी, जलन हो गई ना? मुझे तो यही लग रहा है, मेरा नाव देखकर तुझे जलन हो गई है। अरे रे, अगर हो गई है तो हो गई है, जाके तू अपना काम कर, मुझे मत सिखाने की कोशिश कर। पक्का जलन हुई है। अभी देखना, जब मैं इस नाव से बहुत सारी मछलियाँ पकड़ूंगा तो तुम्हें और जलन होगी। अरे रे, हम लोग इतने में ही खुश रहने वाले हैं, तुम्हारी तरह लालची नहीं है। जा, अपने घर जा और मेरे बेटे को चुपचाप खाना खाने दे। अरे जा ही रहा हूँ। अम्मा, बात तो सही ही बोल कर गया है, ये टूटी फूटी नाव से क्या आमदनी होगी। अरे रे, तू बहुत सोचता है, तू पहले खाना खा और चुपचाप अपना काम कर, ज्यादा दिमाग मत लगा। ऊपर वाला चाहेगा तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ऊपर वाले के चाहने भर की देर है, बस याद रख। हाँ अम्मा। चल जल्दी से खाना खा, सब अब नाव लेकर निकलेंगे, तू भी निकल। हाँ अम्मा, खाता हूँ। अरे अब किनारे में तो मछलियाँ मिलती नहीं है, मुझे जाना होगा बीच में, तभी फायदा होगा। अरे ये क्या, जरा सा भी मछली नहीं पकड़ी जा रही है, क्या करूं? नदी तो पूरी उफान पर है, अंदर चला जाऊं क्या? और थोड़ा अंदर जाता हूं। अरे अरे, ये क्या, लगता है कुछ बड़ा फंसा है। क्या फंसा है? जाल को खींचना होगा। अरे वाह, ऐसी मछली तो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। ये कितनी अच्छी मछली है, इसके तो अच्छे खासे दाम मिल जाएंगे। हाँ, पहली बार ऐसी मछली मिली है। मुझे मत मारो, मुझे नहीं पकड़ो, मुझे छोड़ दो। हाय हाय, ये मछली तो बातें करती है। हाँ, मैं बात कर सकती हूँ, मुझे अगर तुम छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मैं तुम्हें 3 वरदान दे सकती हूँ जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकते हैं। अच्छा? हाँ बिल्कुल।
ये क्या सच है? बिल्कुल ये सच है। मैं एक जादुई मछली हूँ जो इस नदी में रहती हूँ। अगर तुम मुझे छोड़ दो तो इसके बदले में इनाम पाओगे। तुम मुझसे कुछ भी 3 चीजें मांग सकते हो। अच्छा, तुम अपनी बात की पक्की रहोगी ना? हाँ हाँ बिल्कुल। बताओ तुम्हें सबसे पहले क्या चाहिए? कालू ने ना मेरे नाव की खूब मजाक उड़ाई है। तुम एक काम करो, मेरे इस नाव को सोने का बना दो। इसे देखकर गांव वाले भी जल जाएंगे। उन्हें भी पता चल जाएगा कि मैं कोई साधारण गरीब नहीं हूँ। तुम सचमुच ये चाहते हो? हाँ। लेकिन ये सही नहीं है। तुम बोलोगे तो मैं कर दूंगी। नहीं नहीं, मुझे मेरी नाव सोने की ही चाहिए। तुम मेरे नाव को सोने की बना दो बस। ठीक है। अरे वाह, ये देखो सोने का बन गया। मेरा नाव गांव में सबसे अच्छा। बहुत बढ़िया, मजा आ गया, मजा। देख लेना अब गांव वाले क्या सोचेंगे। अरे ये क्या है? ये नाव सोने का है। अरे मंटू, तुम्हारी ये नाव सोने की कैसे हो गई? अरे ये तो सोने की नाव है। अरे तुम्हारे पास सोने की नाव कहाँ से आई? मैं और तुम दोनों नदी में उतरे थे और तुम अपने उस खटारे के साथ उतरे थे और सोने की नाव लेकर आए हो। ये नाव मुझे नदी ने दिया है। अच्छा, नदी ने दिया है? झूठ बोल रहे हो। अरे लगता है ये हम लोगों से छिपाकर कहीं चोरी कर कर लाया है। नहीं नहीं, मैं चोरी करके क्यों लाऊंगा? ये नदी ने दिया है मुझे। अरे देखो, अगर नदी ने भी दिया है तो इसमें सारे गांव वालों का हक है। नदी का नाव अकेला तेरा थोड़ी हो सकता है। और अगर इसने चोरी किया है तो भी इसे सजा मिलनी चाहिए। हम गांव वाले भूखे नंगे रहेंगे और ये सोने का नाव लेकर रहेगा। क्यों गांव वालों? हाँ हाँ भाई, कालू तो ठीक ही बोल रहा है। अगर नदी ने ये नाव दिया है तो नदी सबकी है, इसलिए इस नाव पर हक भी सबका है। हाँ हाँ भैया, ठीक ही कह रहा है। हमारे बच्चे भूखे रहेंगे और ये अमीर बन जाएगा, ये तो नहीं चलेगा। अरे अगर ये नहीं मानता है तो इसे मारो। अरे ये क्या तुम लोग कह रहे हो? ये नाव मेरी है, इस पर तुम लोगों का हक कैसे हो सकता है? ऐसे नहीं मानेगा ये। इसकी पिटाई शुरू करो। अरे रे, छोड़ो। ओ कलमुहो, नास पीटे, छोड़ो 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 मेरे बेटे को। हाँ, तुम्हें क्या लगता है मेरा बेटा चोर है? हाँ, मेरा बेटा चोर नहीं है। अम्मा देखो ना, नदी ने मुझे दिया ये नाव और ये गांव वाले इस नाव को अपना कह रहे हैं। अरे रे, ये क्या मजाल है तुम लोगों की? देखो मौसी, दूर हट जाओ। हाँ, सोने की नाव है। हम गांव वाले चुपचाप नहीं बैठने वाले। इस नाव के टुकड़े टुकड़े करके हम सब अपना अपना हिस्सा लेंगे और अगर तुम बीच में आई तो तुम्हें भी मार पड़ेगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं, सोने की नाव है, मौका हाथ से थोड़ी जाने दे सकते हैं। हाँ भाई, मौका कौन हाथ से जाने देगा। चलो भाई, इस नाव को तोड़ना शुरू करो। मेरी नाव भी चली गई। अब मैं मछली कैसे पकड़ूंगा? अब नाव भी नहीं रही, ये छोटा सा सोने का टुकड़ा रहा। इसे बेचकर भी मुझे खास फायदा नहीं होने वाला है। जादुई मछली
ओ जादुई मछली, अगर मेरी बात सुन रही हो तो वापस आ जाओ। क्या हो गया? तुमने मुझे वापस बुलाया। देखा ना, तुमने पहले सोना मांगा। क्या हाल हुआ? मैंने तुम्हें उस समय भी कहा था कि तुम ये मांग रहे हो, गलत कर रहे हो। बताओ अब क्यों बुलाया है? मैं अपनी दूसरी इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। क्या? कौन सी इच्छा? बताओ। मैं चाहता हूँ मेरे बाबा वापस आ जाएं, जो इसी नदी में गुम हो गए थे। ये कैसी इच्छा है? तुम्हारे बाबा अगर वापस भी आ जाते हैं तो वो किसी काम के नहीं रहेंगे। जो इस नदी में एक बार समा जाता है वो फिर वापस नहीं आता है। नहीं, मेरी यही इच्छा है, मेरे बाबा को मुझे वापस ला दो। चलो, जैसी तुम्हारी इच्छा। अरे देखो देखो, किसका शरीर है ये? अरे बाबा, बाबा तुम आ गए। चलो 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 बाबा, घर चलो। अरे रे, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? मंटू, ये कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? मैं भी बहुत देर से कोशिश कर रहा हूँ अम्मा, लेकिन ये कुछ बोलते नहीं है, बस नदी के ही तरफ देखते रहते हैं। तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? अरे बोलो तो सही। अम्मा, ये तो नदी की ही तरफ देख रहे हैं, कुछ बोल भी नहीं रहे हैं। मैं खाना बना कर लाती हूँ। अरे ये कुछ खा भी नहीं रहे हैं। क्या हो गया है? न खा रहे हैं न बोल रहे हैं, सिर्फ एक बुत की तरह खड़े हैं। ये सब मेरी गलती है, मेरी गलती की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। मैंने बेकार ही बुलाया और बुलाकर अपने बाबा को भी कष्ट दिया और अपनी अम्मा को भी कष्ट दिया। ये मेरी गलती का परिणाम है। मछली, ओ मछली, क्या तुम बाहर आ सकती हो? अब तुम जो भी मांगोगे सोच समझ कर मांगना, क्योंकि तुम्हारी 2 इच्छाएं मैंने पूरी कर दी है। ये आखिरी इच्छा है। हाँ, मैं अब सोच समझ कर ही मांगूंगा। तुमने देखा ना, तुम्हारी दोनों इच्छाओं ने तुम्हारे लिए उल्टा ही असर किया। ऐसा फिर ना हो, इसलिए आखिरी बार जो मांगोगे सोच समझ कर मांगना। मछली, मुझे ना इस गांव की खुशहाली चाहिए, जिसमें सब सुखी रहे, खुश रहे, एक दूसरे की मदद करे और एक दूसरे के जीवन को आसान बनाए। इस नदी में कोई भी नहीं डूबे, कोई भी मारा नहीं जाए और यहाँ की खेत हमेशा फसलों से भरी रहे। लोगों के घर में धन अनाज हो और लोगों के मन में एक दूसरे के मदद की भावना हो, कोई एक दूसरे से जले नहीं। इस बार तुमने अपनी आखिरी इच्छा में सब कुछ मांग लिया है। चलो कोई नहीं, तुम अपनी 2 इच्छाओं से बहुत कुछ सीख चुके हो। अम्मा, रो क्यों रही हो? अरे रे, तेरे बाबा कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। उन्हें देखकर मुझे चिंता हो रही है। अम्मा, तुम बहुत ज्यादा परेशान हो रही हो। परेशान मत हो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। अरे मीनू, भूख लगी है, जल्दी खाना लेकर आओ। अरे रे, ये आवाज तो तेरे बाबा की है। हाँ अम्मा, चलते हैं, चलो चलो। अरे
तुम तो बहुत बड़े हो गए हो मंटू। बाबा बाबा तुम हमें पहचान पा रहे हो? अरे हाँ मैं पहचान पा रहा हूँ सबको। अरे दीदी चलो तुम बोलने लगे, मुझे तो बड़ी चिंता हो रही थी। मुझे लगा कि तुम्हें वापस लाकर भी ठीक नहीं हुआ। अरे तुम लोग बातें करते रहोगे कि मुझे खाना भी दोगे? मुझे भूख लगी है, बहुत जोरों की भूख लगी है। हाँ हाँ देती हूँ मैं खाना, चलिए चलिए। अरे ये कैसा खाना है? और तुम्हें पता है मुझे मछली पसंद है, लेकिन तुमने आज मछली नहीं बनाई। अरे रे मुझे क्या पता था, आप तो उतने दिन से खाना ही नहीं खा रहे थे। जा मंटू जा, जल्दी से लेकर आ मछली। अरे मंगरू भैया एक बड़ी सी मछली दे देना। क्यों भाई दावत है क्या? तुम्हारे गूंगे बाप का क्या हालचाल है? अरे मेरे बाबा अब ठीक हो गए हैं, अब वो बोलने लगे हैं। अच्छा अरे वाह, नदी से तो आज तक कोई नहीं लौटा, लेकिन तेरे बाबा लौट आए, बड़ी बात है। ये ले, ये रही तेरी मछली। पैसे है ना? हाँ हाँ ये लो पैसे। अम्मा ये लो, बड़ी मछली लाया हूँ, एकदम ताजी है और बड़ी है। लाओ लाओ, मैं इसे जल्दी से काटती हूँ। अरे वाह, आज बनाया है तुम्हारी अम्मा ने, एकदम पुराने जैसा। आज खाने में मजा आएगा। चलो चलो। अरे रे ये लो चावल, और ये रही तुम्हारी मछली, तुम्हारी मनपसंद मछली, ये और ये। अरे रे क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो? हाँ मंटू, अब तो सब कुछ ठीक हो रहा है, फिर भी तू रो रहा है। अम्मा मैं सोच रहा हूँ कि आखिरकार जादुई मछली ने मेरे लिए सब कुछ ठीक कर दिया। मैंने जब लालच दिखाया था तो जादुई मछली ने मुझसे सब कुछ लगभग छीन ही लिया, लेकिन अब उसने मेरी मदद कर दी। इसीलिए कहते हैं जो लोग दूसरों के बारे में सोचते हैं उनका अपने आप भला हो जाता है। मैंने भी दूसरों के बारे में सोचना शुरू किया तो अब मेरा भी भला हो रहा है। क्यों अम्मा, सही कहा ना? अरे रे बिल्कुल सही कहा तुमने, ऐसा ही होता है और ऐसा ही हो रहा है। चलो ऊपर वाले की दया है, अब हमारे यहाँ सब कुछ ठीक हो रहा है। उन दिनों जंगल में बहुत ठंड पड़ रही थी। अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए टुन्नी चिड़िया जंगल में अंडे बेचा करती थी। मम्मा आज मैं भी आपके साथ जाऊंगी अंडे बेचने। नहीं गुड़िया बेटी, बाहर बहुत ठंड है। मम्मा आपको भी तो ठंड लगती होगी। नहीं गुड़िया बेटी, मम्मा को ठंड नहीं लगती। ऐसे मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है। अंडे अंडे, गरम गरम अंडे, ठंडे ठंडे मौसम में गरम गरम अंडे लो। चिड़िया चिड़िया रुको, मुझे एक गरम गरम उबला हुआ अंडा तो दो। चिड़िया रुकती है और एक गरम गरम अंडे पर अपना स्पेशल मसाला डालकर हरियाली तोती को दे देती है। हरियाली बहन आज तो बहुत ज्यादा ठंड है, चिड़िया तुम भी खुद को ठंड से बचाया करो, सर पर कोई टोपी वगैरह ही रख लिया करो। हाँ तोती बहन, सोच रही हूँ इस महीने
की बचत से अपने लिए एक टोपी जरूर खरीदूंगी। चिड़िया आगे बढ़ती है। अंडे अंडे गरम गरम अंडे। रात को एक चिड़िया ही थी जो जंगल में ऐसे बाहर फिर रही थी। सभी अपने अपने घरों में बैठे हुए थे। कालू जी, मेरा आज उबला हुआ अंडा खाने को बहुत मन कर रहा है। किसी पक्षी का चुरा कर उबाल लेना और खा लेना। चिड़िया मुफ्त में अंडे नहीं देगी। मैं चिड़िया से कल तक का उधार कर लूंगी। ऐसा कहते हुए गोरी को भी अपने घर से निकलती है। चिड़िया यहाँ आओ, मुझे एक उबला हुआ अंडा तो दो। चिड़िया वहाँ आ जाती है। गोरी बहन 5 रुपए का है एक अंडा। मुझे मालूम है चिड़िया, अपना स्पेशल मसाला जरूर डालना। फिर चिड़िया गोरी कोवी को एक अंडा मसाला डालकर दे देती है, जिसे गोरी कोवी मजे मजे से खा लेती है। चिड़िया सॉरी, मैं पैसे तो लाना भूल ही गई। कोई बात नहीं गोरी बहन, आप जाकर घर से ले आए। मैं यहाँ इंतजार करती हूँ आपका। अब मुझे ठंड बहुत लग रही है, तुम कल ले लेना मुझसे पैसे। चिड़िया चुप हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। गरम गरम अंडे, गरम गरम अंडे। गोरी से पैसे मांगती है पागल चिड़िया। 1 2 3। मम्मा, क्या सारे ही अंडे बिक गए? हाँ बेटी, एक अंडा गोरी कोवी ने उधार लिया है, वो कल देगी पैसे। चिड़िया ने अपने घर के बाहर ही मुर्गियों का डिरवा बना रखा था। गुड़िया और उसकी मम्मा अपनी मुर्गियों को दाना देती, उन्हें पानी देती और उनका बहुत ख्याल रखती थी। दिन में चिड़िया की मुर्गियाँ डिरवे से बाहर निकलकर धूप में बैठ जाती थी। दूसरी रात फिर से चिड़िया अपने अंडे बेचने अपने घर से निकलती है। चिड़िया बहन, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मुझे एक गरम गरम अंडा तो दो। बुलबुल बहन, 10 के 2 ही ले लो, आज अंडे कम बिके हैं। फिर बुलबुल चिड़िया से 2 अंडे ले लेती है। कल गोरी ने मुझसे उधार अंडा ले लिया था, मैंने वो उसे छोड़ा, मगर आज मैं गोरी कोवी के मोहल्ले में ही नहीं जाऊंगी। वो तो हर किसी से उधार चीजें ही लेती है और फिर बाद में पैसे मांगने पर लड़ाई करती है। गोरी भी वहाँ आ जाती है। चिड़िया, आज तू मेरे घर की तरफ क्यों नहीं आई? आज तुम्हें उधार कुछ नहीं मिलने वाला। चुप कर जाओ मोटी बुलबुल, तुमसे मैंने क्या उधार ले लिया है? चल भाग यहाँ से। अच्छा, अब मैं जाती हूँ। रुको रुको चिड़िया, मैं तुम्हारी तरफ ही आई थी। मेरे न जग्गू की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे एक अंडा तो दे दो। गोरी बहन, पहले कल वाले मुझे पैसे दो, फिर ही मैं तुम्हें उधार अंडे दूंगी। मैं कोई भाग रही हूँ जंगल छोड़कर, दे दूंगी तुम्हारे पैसे। पहले पैसे लाओ, फिर ही मैं आपको अंडा दूंगी। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। बड़ी तेज हो गई है ये चिड़िया, 2 मुर्गियाँ क्या रख ली, बातें ही सुनाने लगी है। गोरी गुस्से में अपने घर जाती है। कालू सुनो, आज चिड़िया ने मुझे उधार अंडा नहीं दिया है। उस छोटी चिड़िया की इतनी हिम्मत। हाँ कालू जी, मोटी बुलबुल और चिड़िया ने मुझे बातें भी सुनाई है। थोड़ी देर रुक जाओ, जब चिड़िया सोएगी तो आज रात हम चिड़िया की मुर्गी ही चुरा लाएंगे, फिर होंगे हमारे घर के अंडे। ये सुनकर गोरी तो खुशी से उछलने लगती है। मेरा सुंदर पति बहुत ख्याल रखता है मेरा। आधी रात हो जाती है। चिड़िया अपने घर में सोई हुई थी जब गोरी और कालू चिड़िया के मुर्गियों वाले डिब्बे के पास जाते हैं। कालू, अगर मुर्गी ने शोर मचाया तो? सब सो रहे हैं, कौन सुनेगा मुर्गी का शोर? कालू कौवा डिब्बे की कुंडी खोलता है। बाहर आजा मुर्गी, जल्दी से बाहर आजा, मैं तुम्हारे लिए दाना लेकर आया हूँ। मगर चिड़िया की मुर्गी रात को डिब्बे से बाहर नहीं आती थी। कालू, मैं डिब्बे में जाकर मुर्गी को पकड़कर बाहर लाती हूँ और तुम ध्यान रखना। फिर गोरी को भी डिब्बे के अंदर चली जाती है। वो जैसे ही मुर्गी के अंडे को उठाने लगती है, मुर्गी बहुत गुस्से में आ जाती है और हमला करती है। मुर्गी तेजी से पहली ही चोंच
गोरी की आंख में मार देती है। गोरी की आंख से खून बहने लगता है। वो डरकर बाहर भागती है। कालू, मार दिया मुझे, उस मुर्गी ने मार दिया, जल्दी घर चलो। जब वो घर जाकर देखते हैं तो गोरी की एक आंख ही नहीं थी। गोरी, तुम तो एक आंख से कानी हो गई हो। फिर गोरी सारी रात रोती रहती है और पछताती है कि वो चिड़िया की मुर्गी चुराने क्यों गई। अगर कोई पक्षी होता तो गोरी उसे छोड़ती ना, मगर मुर्गी का तो गोरी कुछ कर भी नहीं सकती थी। ऐसे गोरी कोवी को सजा मिलती है। मूंगफलियाँ, मूंगफलियाँ, गरम गरम भुनी हुई मूंगफलियाँ। ऐसे आवाज लगा लगा कर गोरी कोवी जंगल में मूंगफली बेच रही थी। आंटी आंटी, मुझे 10 रुपए की मूंगफली दे दे। 10 रुपए में तो 4 दाने ही आएंगे। गोरी कोवी कबूतर के बच्चे किक्की को मूंगफली दे रही थी कि वहाँ चिड़िया की बेटी गुड़िया भी आ जाती है। आंटी, क्या ये मूंगफली स्वादिष्ट है? ऐसा कहते हुए गुड़िया एक दाना मूंगफली का उठाकर खा लेती है। भूखी चिड़िया की बच्ची, तुमने मेरी मूंगफली क्यों खाई? ये मुफ्त का माल है। ऐसा कहते हुए गोरी कोवी चिड़िया के 2-4 लगा देती है और उसे अपने पास बिठा लेती है। आंटी, छोड़ दे, मुझे जाने दे, गलती हो गई। मैं मम्मा से लाकर एक दाने के पैसे दे दूंगी। एक दाना नहीं, तुमने मेरी आधी ही मूंगफली खा ली है। तोता भागा हुआ चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, तुम्हारी बेटी को गोरी कोवी पकड़ कर मार रही है। ये सुनना था कि मम्मा चिड़िया की तो जान ही निकल जाती है। कहाँ है मेरी बेटी? बड़े पेड़ के पास। मम्मा चिड़िया वहाँ से भागती है। मम्मा, मम्मा, आंटी मुझे मार रही है। गोरी, छोड़ दे मेरी बेटी को। मेरी बेटी को क्यों मार रही हैं आप? तो और क्या प्यार करूं मैं इसे? इसने मेरी मूंगफली चुरा कर खाई है। मम्मा, मम्मा, मैंने सिर्फ एक दाना खाया है, उससे ज्यादा तो गोरी आंटी ने मुझे मार लिया है। गोरी, छोड़ दो मेरी बेटी को, मैं दे दूंगी आपको आपके पैसे। फिर गोरी गुड़िया को जाने देती है। घर जाकर गुड़िया रोए जा रही थी। वो बहुत बुरी है, मैं भी बदला लूंगी। मैं गोरी आंटी से बदला लूंगी। मैं छोड़ूंगी नहीं गोरी आंटी को। चुप कर जाओ मेरी बच्ची, हम तो बहुत कमजोर हैं। हम उस गोरी कोवी का मुकाबला नहीं कर सकते। वो शक्तिशाली भी है और अमीर भी। मूंगफली, मूंगफली, गरम गरम मूंगफली। गोरी सारा दिन पूरे जंगल में मूंगफली बेचती है। गोरी, 20 रुपए की मूंगफली दे दो, भुनी हुई या कच्ची? भुनी हुई ही दे दो। गोरी मिट्टू को 20 रुपए की भुनी हुई मूंगफली दे देती है। लाओ मिट्टू, 20 रुपए तो दे दो। भूल गई हो आप, मैंने आपको पहले 20 रुपए दिए थे और बाद में बात की थी। मैं कोई पागल नहीं हूँ, चुपचाप मुझे 20 रुपए दे दो, वरना बहुत मारूंगी मैं तुम्हें। मैं 20 रुपए की खातिर झूठ क्यों बोलूँगा? यही कहना था कि गोरी को भी तोते से लड़ाई शुरू कर देती है और उसे मारती है। हर किसी को मारती हो, तुम बहुत बुरी हो। जिस दिन तुम्हें कोई तुमसे ज्यादा ताकतवर मिला तो फिर हम भी बैठकर तुम्हें पिटता हुआ देखेंगे। ऐसे ही दिन गुजरते गए। एक दिन गुड़िया नदी पर खेल रही थी कि उसे पत्तों में फंसा हुआ कोई पक्षी दिखाई देता है। मुझे यहाँ से कोई निकाले, मैं डूब जाऊंगा, मैं डूब जाऊंगा, कोई मेरी मदद करे। गुड़िया जल्दी से आगे बढ़ती है। वो अपनी चोंच से पत्ते हटाती है और कांटेदार शाखाएं हटाकर उस चील के बच्चे को वहाँ से बाहर निकालती है। शुक्रिया दोस्त, आपने मेरी जान बचाई है। मैं खेल रहा था कि मैं यहाँ फंस गया। चलो मैं आपको अपना घर दिखाता हूँ। मगर आपकी मम्मा मुझे खाएगी तो नहीं?
आपने मेरी जान बचाई है, मेरी मम्मा आपसे बहुत प्यार करेगी। फिर गुड़िया चीलू के साथ उसके घर चली जाती है। मम्मा अगर गुड़िया ना आती तो मैं वहाँ नदी में डूब ही जाता। गुड़िया बेटी आप बहुत अच्छी हो, आज से तुम चीलू के साथ ही खेला करना, और हाँ अगर कोई काम मेरे लिए हो तो मुझे जरूर बताना। आंटी एक काम है, वो मेरे जंगल में गोरी कौवी है ना, वो सबसे बहुत लड़ाई करती है। उसने कई बार मुझे और मेरी मम्मा को बहुत मारा है, आप उसकी पिटाई करें। ये सुनकर चील हंसने लगती है। तो फिर मैं अभी आती हूँ। चीलू कहाँ है मेरा बड़ा डंडा? गुड़िया भागती है। अंकल अंकल तोते जल्दी आओ, बहुत मजा आने वाला है। मम्मा मम्मा वहाँ आए, गोरी आंटी आज बहुत पिटेगी। सब एक जगह जमा हो जाते हैं। मूंगफली मूंगफली गरम गरम मूंगफली। तुम सब यहाँ क्यों आई हो? अगर मूंगफली नहीं लेनी तो भाग जाओ यहाँ से। पीछे से बड़ी चील अपना बड़ा डंडा लिए आ जाती है। भागोगी आज तुम। फिर वो चील गोरी कौवी की खूब पिटाई शुरू करती है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मैं मर गई। सब पक्षी गोरी कौवी को पिटता हुआ देखकर बहुत खुश थे। चलो अब जल्दी से गुड़िया से सॉरी करो। सॉरी गुड़िया सॉरी, मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं किसी से भी लड़ाई नहीं करूंगी। अब बताओ कहाँ गई तुम्हारी ताकत? मुझे जैसे गरीब और कमजोर पक्षियों पर बहुत गुस्सा आता है न तुम्हें? मगर गोरी कौवी चुप थी। गुड़िया बेटी अगर फिर कभी ये गोरी की बच्ची तुम्हें या किसी और को तंग करे तो मुझे बताना, मैं इसके चोंच ही तोड़ दूंगी। ऐसे गोरी कौवी को हर समय दूसरों से लड़ाई करने की सजा मिलती है। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। आपका धन्यवाद।